Good morning, student. In the last lecture, we have discussed about the forfeiture and reissue of share. So today, we will discuss about the same topic and problem based on about that. Student, in the last lecture, हमने ये डिस्कस किया कि फॉरफीचर क्या है और फॉरफीचर के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो फॉरफीचर के केस में आपको बताया गया कि अगर शेयर का फॉरफीचर किया जा रहा हो और प्रीवियसली शेयर पार पर इशू किया गया हो, उस कंडीशन में हम शेयर कैपिटल को कैंसिल करते हैं। शेयर को कैंसिल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल्स। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और बताई गई थी आपको कि अगर प्रीवियसली शेयर प्रीमियम पर इशू किया गया हो और प्रीमियम रिसीव ना हुआ हो, उस कंडीशन में अगर हम शेयर का फॉरफीचर करते हैं तो शेयर कैपिटल तो हमारा रिड्यूस करता ही है, इसके साथ साथ जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है उसको भी हम कैंसिल करते हैं। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि प्रीमियम क्रेडिट बैलेंस शो करता है, इसलिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करते हैं टू शेयर अलॉटमेंट को कैंसिल करने के लिए, इंक्लूडिंग प्रीमियम टू शेयर कॉल्स। इसके साथ आपको रीइशू के लिए ट्रीटमेंट बताया गया। रीइशू के केस में हम क्या करते हैं, बैंक के थ्रू हम एंट्री पास करते हैं, क्योंकि अमाउंट जब भी रियलाइज होता है तो बैंक से रियलाइज होता है। इस कंडीशन में हम दिखाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन साथ साथ ये बताया गया था कि अगर शेयर को हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तो हमारा जो बैलेंस है बैंक का वो इंक्रीज कर जाएगा प्रीमियम से। उस कंडीशन में यहाँ पे एडिशनल पॉइंट प्रीमियम एक जुड़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने डिस्काउंट पर इशू किया तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज होता है। डिफिशिएंसी को हम फॉरफीचर से एडजस्ट करते हैं, जो अमाउंट हमने फॉरफीचर के टाइम पर रिसीव किया तो उस कंडीशन में जो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम टॉपिक पर स्टूडेंट्स हमें आज कुछ प्रॉब्लम पर डिस्कस करना है। आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें W लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच ड्यूरिंग द ईयर ओनली ₹80 वर कॉल्ड। इट मीन्स आउट ऑफ 100 ओनली 80 रुपीज कॉल्ड, 20 नॉट कॉल्ड। And treatment of the payment is given as follows: on application 25, on allotment 20, on first call 20, on second and final on second call 15. It means final call was not made. Amount were received as follows: on 8,000 share the full amount called, on 1,200 share ₹65 per share, on 500 share ₹45 per share, on 300 share ₹25 per share. The directors forfeited those shares on which less than ₹65 per share were received. So entries in the cash book and journal. तो स्टूडेंट हमने आपके सामने एक यहाँ पे टेबल रखा हुआ है जिसको हम एनालिसिस टेबल के नाम से ट्रीट करते हैं। आपके सामने ये एनालिसिस टेबल है। एक्चुअली हर क्वेश्चन में एनालिसिस टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे विदाउट एनालिसिस टेबल क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हमने रखा है इसका ट्रीटमेंट। एक बार हम आपको समझा देते हैं। तो आप देखिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल हमने यहाँ पे टेबल में मेंशन किया हुआ है। इसके साथ साथ आप अमाउंट एक बार मेंशन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, एनालिसिस टेबल आपके सामने है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे हमें अमाउंट साथ साथ मेंशन कर लेना है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन 25
allotment 20, फर्स्ट कॉल 20 एंड फाइनल कॉल 15 रुपीज़, ये आपने मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे आप देखिए एप्लीकेशन पर ड्यू कितना है, 25 रुपीज़ कितने शेयर का मिल रहा है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, 300 शेयर पर कह रहा है 25 रुपीज़ पर शेयर मिला। इट मीन्स आउट ऑफ 10,000 ओनली 300 शेयर होल्डर आर पेड 25 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका इसका मतलब है कि 10,000 शेयर पर आपको 25 के हिसाब से सभी का पेमेंट रिसीव हो गया। टोटल हो गया 2,50,000, 2,50,000। लेकिन यहाँ पे 300 का अगर सिर्फ एप्लीकेशन मिला हुआ है, इसका मतलब अलॉटमेंट नहीं मिला और कॉल से नहीं मिला। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 10,000 में से आप माइनस कर लेंगे 300, रिमेनिंग हो जाएंगे 9,700। 9,700 पर आपको 20 रुपीज़ रिसीव हुआ। रीज़न इसका सिंपल है, 300 ने सिर्फ 25 पेमेंट किया, इट मीन्स अलॉटमेंट इन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया वो माइनस हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1,94,000 ये आपका अमाउंट हो जाएगा टोटल। अब फर्स्ट कॉल पे आएंगे, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। इस पॉइंट पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 500 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 45 रुपीज़ पेमेंट किए। इट मीन्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसका मतलब इन्होंने कॉल्स पेमेंट नहीं किया। 300 ने सिर्फ एप्लीकेशन पेमेंट किया और 500 ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पेमेंट किया। इसका मतलब टोटल 800 शेयर ऐसे हो गए जिन्होंने कॉल्स पर पेमेंट नहीं किया, तो 800 माइनस हो जाएगा कॉल्स पर। तो आपके पास जो शेयर बचेंगे 9,200, 800 माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे आप 20 से, आपका कॉल्स हो जाएगा 1,84,000। सेम ट्रीटमेंट आपको करना है फाइनल कॉल के लिए। तो अब फाइनल कॉल पे देखिए, यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है जिसमें इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है 1,200 शेयर 65, इट मीन्स द होल्डर ऑफ 1,200 शेयर पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट इन फर्स्ट कॉल, इट मीन्स दे अनेबल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। तो आपके 800 तो पहले से माइनस हो गए जिन्होंने आपका अलॉटमेंट तक पेमेंट किया। इसके बाद 1,200 शेयर का एप्लीकेंट ऐसा है जिसने आपको फर्स्ट सेकंड कॉल पर आपको पेमेंट नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पे जब आप पेमेंट की बात करेंगे 8,000, क्यों? क्योंकि 800 पहले से माइनस हुए, 1,200 अभी माइनस हो जा रहे हैं, टोटल माइनस हो गए आपके टोटल माइनस हो गए आपके 2,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 15 से और ये इक्वल हो जाएगा 1,20,000। अब यहाँ पे पैसा किसका नहीं मिला, कितना पैसा नहीं मिला? तो आपको अमाउंट नहीं रिसीव हुआ 300 का, सॉरी अलॉटमेंट नहीं रिसीव हुआ 300 का, 20 रुपीज़ के हिसाब से 6,000। यहाँ पे आपको नहीं मिला 800 का रुपीज़ 20 के हिसाब से 16,000, और यहाँ पे आपको नहीं मिला 2,000 का 15 के हिसाब से 30,000। क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, द डायरेक्टर फॉरफिटेड 2 शेयर ऑन व्हिच लेस देन 65 पर शेयर वर रिसीव्ड। तो यहाँ पे स्पेशली ध्यान दीजिए, यहाँ तक आपका 65 होता है, 65 25 20 प्लस 20 65 हुआ। यहाँ पे जो भी पैसा मिला ये 65 रुपीज़ रिसीव हुआ। अगर 65 से 1 रुपये भी कम रिसीव हुआ तो वो कंडीशन इन दोनों की है। तो इस दोनों केस के जो भी शेयर हैं उसको आप फॉरफिट करेंगे। तो अब आपको एंट्री में दिखाना है। एंट्री में सिंपली ट्रीटमेंट जब आप करेंगे कैश बुक में, तो ऐसी कंडीशन में बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। जो भी पैसा आपका रिसीव हुआ उसको आप दिखाएंगे कैश बुक में डेबिट साइड टू शेयर एप्लीकेशन आपने रिसीव किया था 10,000 का, तो आपका टोटल अमाउंट हो गया 2,50,000 टू
शेयर अलॉटमेंट, आपने अमाउंट नहीं रिसीव किया 300 का, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 9700 का रिसीव किया और ये टोटल था 1,94,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल, जिसपे आपने टोटल 800 का पेमेंट नहीं रिसीव किया, रिमेनिंग 9,200 का आपने पेमेंट रिसीव किया था और ये पेमेंट हुआ आपका 1,84,000। टू शेयर सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल पर आपने 15 रुपीज़ पर शेयर रिसीव किया 8,000 का और ये टोटल पेमेंट हो गया आपका 1,20,000। तो ये आपने रिसीव किया। रीसू की बात यहाँ पे नहीं की गई, इसलिए आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं। आप इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 7,48,000। 7,48,000 यही आपका क्लोजिंग हो गया बाई बैलेंस CD 7,48,000। ये बैंक से रियलाइज वैल्यू है। दूसरी कंडीशन आपको बताई गई थी, इन केस व्हेन कैश बुक इज प्रिपेयर्ड देयर आर नो नीड टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, ओनली दो ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल विच रिलेटेड टू द नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज हैं रिलेटेड टू ड्यू, वो सारी एंट्री आपकी जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी। तो आप ड्यू की सारी एंट्री और फॉरफीचर की एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहली कंडीशन जिसमें आप ड्यू दिखाएंगे, तो सॉरी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने के लिए, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करेंगे आप 2,50,000 क्योंकि ड्यू पूरे अमाउंट से आपको दिखाना है। सेकेंड एंट्री जो आपकी बनेगी वो अलॉटमेंट ड्यू के लिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे भी ड्यू आप पूरे अमाउंट का दिखाएंगे। 10,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 20, आपका 2 लाख ये ड्यू हो गया अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री जो आपकी बनेगी फर्स्ट कॉल ड्यू के लिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगेन 10,000 का 20 के हिसाब से 2 लाख नेक्स्ट आप सेकंड कॉल ड्यू दिखाएंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 का 15 रुपीज़ के हिसाब से 1,50,000। ये आपके ड्यू की सारी एंट्री हो गई और एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो गई। अब यहाँ पे एक एंट्री और दिखाएंगे स्पेशली, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉरफीचर की बात की गई थी। द डायरेक्टर फॉरफीटेड दो शेयर ऑन विच लेस दैन ₹65 पर शेयर वर रिसीव। तो आपको रिसीव किस पर 65 से कम हुआ, 300 शेयर ये और 500 यहाँ पे और थे, सॉरी ये मिसिंग था, ये 300 ये और 500 यहाँ से। तो इनको जब आप फॉरफीट करेंगे उस टाइम पर आप एंट्री क्या दिखाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल करेंगे, डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से आपको दिखाना है, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल को आप दिखाएंगे 800 से। 800 मल्टीप्लाइड बाई 80, क्योंकि आपसे कॉल्ड अप वैल्यू थी 80, ये हो गया 64,000।
टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने शेयर का नहीं मिला था? 300 का 20 के हिसाब से 6000। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने का नहीं मिला था? 800 शेयर का 20 के हिसाब से 16,000। टू शेयर सेकंड कॉल, सेम यहाँ पे 800 का 15 के हिसाब से आपको नहीं मिला था, ये हो गया 12,000 लेस। जो रिमाइंडर बैलेंस है मीन्स द अमाउंट विच इज रिसीव ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज ट्रांसफर इनटू द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा सकते। सिंपल रीज़न इसका ये है कि कुछ शेयर ऐसे हैं जिस पे एप्लीकेशन मिला हुआ है, कुछ शेयर ऐसे हैं जिस पे अलॉटमेंट भी मिला हुआ है, तो इसीलिए आप फाइनल बैलेंस यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे और ये इक्वल है 30,000। ये 30,000 हो गया, आपको शेयर फॉरफिट हो गया। तो ये क्वेश्चन यहीं पे आपका कंप्लीट हुआ। एक नेक्स्ट टॉपिक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें डिफरेंट केस में कंडीशन दी गई है। डिफरेंट केस में शेयर को फॉरफिट करने के लिए कहा गया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं। जब शेयर का क्वेश्चन एडवांस में पूछा जाता है तो उसका अल्टरनेटिव कभी कभी ये कंडीशनल क्वेश्चन होता है जिसमें 2-3 पार्ट्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन को हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर रखा है और ये आपके सामने अवेलेबल है। क्वेश्चन पे स्पेशली ध्यान दीजिए। एक्सेल लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर आप अशोक आप ₹10 ईच, यहीं से ब्रेक कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, एक्सेल लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर आप अशोक आप ₹10 ईच, ₹8 called up on which he had paid ₹5 per share. Out of these 500 share were issued for ₹9 per share as fully paid up. स्टूडेंट स्पेशली यहाँ पे 2 चीज़ पर ध्यान दीजिए। पहली कंडीशन, फेस वैल्यू इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी। सेकेंड कंडीशन, issued as fully paid. And third condition, which are very important, here there are no information is given the amount not received on calls or allotment. यहाँ पे क्लियर आपको बताया गया 8 call on which he had paid ₹5 per share. अब पेमेंट कहाँ पे किया? एप्लीकेशन पे किया, अलॉटमेंट पे किया या कॉल्स पर किया? ठीक है, नहीं बताया गया। कहाँ पे अनपेड है ये नहीं बताया गया। तो ऐसी कंडीशन में जो भी अमाउंट रिसीव हुआ वो फॉरफीचर में जाएगा ही। साथ साथ अगर कॉल्स क्लियर नहीं दिए हुए हैं तो हम उसको कॉल्स इन एरियर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम फॉरफीचर करेंगे सिर्फ यहाँ पे फॉरफिट करके रीइशू कर देना है। तो फॉरफिट हम कितने शेयर करने जा रहे हैं? 700। कॉल्ड अप वैल्यू थी ₹8, तो मल्टीप्लाई करके हम कैंसिल करेंगे शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 700 मल्टीप्लाइड बाय 8 5,600 टू शेयर फॉरफीचर हमने पहले दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले भी दिखा सकते हैं बाद में भी दिखा सकते हैं। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। क्यों हमने कॉल्स इन एरियर दिखाया? क्योंकि यहाँ पे कॉल्स के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या अलॉटमेंट कहाँ पे पेंडिंग है, इसलिए हम कॉल्स इन एरियर दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो रिसीव हुआ था वो ₹5 रिसीव हुआ। 700 का ₹5 ये चला गया आपका फॉरफीचर में। 700 का ₹3 ये ट्रांसफर हो गया आपके एरियर में जो अनपेड अमाउंट है 2100। सेकेंड एंट्री फॉर द रीइशू। अब रीइशू के लिए कंडीशन दिया गया रीइशूड फॉर ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप। यहाँ पे आप कॉल्ड अप वैल्यू से नहीं देखेंगे क्योंकि फुली पेड इशू हो रहा है। जब भी फुली पेड इशू होगा तो आप फेस वैल्यू से देखेंगे। फेस वैल्यू ₹10, रीइशू किया गया 9 में, डिफिशियंसी आएगी ₹1 की। ₹1 की जो डिफिशियंसी है फॉरफीचर के अमाउंट से हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे बैंक अकाउंट
डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने रीइशू किया सिर्फ 500 शेयर, तो 500 को यहाँ पे आप दिखाएंगे 500 इंटू 9 4500, 500 इंटू 1 500 डिफिशिएंसी एडजस्ट हुआ, टोटल शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हुआ 5000 से। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन है आपने पढ़ा हुआ है कि व्हेन ऑल द शेयर वर इशूड आर a proportion of share is issued. In such a case, the remaining amount in the forfeiture of those share which were reissued is transferred into the capital reserve. तो ऐसी कंडीशन में आप ये देखेंगे कि 500 पर आपको प्रॉफिट कितना हुआ। आपने प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट ऑन 700 शेयर 3500, आपने 700 शेयर फॉरफिट किए, प्रॉफिट आपको मिला 3500, इसलिए आपको प्रॉफिट जो चाहिए 500 का, हेंस प्रॉफिट ऑन 500 शेयर 3500 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो ये डिवीजन आपका हुआ 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 2500, ये आपका प्रॉफिट 500 शेयर पर आया। आपने डिफिशिएंसी एडजस्ट की, लेस लॉस ऑन रीइशू, ये वर्किंग नोट है और स्पेशली इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका 2000, ये 2000 आपका ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टोटल अमाउंट 2000। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कंडीशन बी, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 6 कॉल्ड अप। यहां पे भी कंडीशन वही है, 4 रुपीज कॉल नहीं किया गया, फेस वैल्यू 10, कॉल्ड अप वैल्यू 6, इट मीन्स 4 रुपीज अनकॉल्ड और नॉट कॉल्ड, ये कॉल नहीं किया गया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, यहां पे क्लियर मेंशन किया गया फर्स्ट कॉल। तो अब जब हम कैंसिल करेंगे उस कंडीशन में शेयर फर्स्ट कॉल को हम क्रेडिट करेंगे। आउट ऑफ दिस 300 शेयर वर इमीडिएटली रीइशूड एट ₹5 पर शेयर, यहां पे देखिए फुली पेड नहीं मेंशन किया गया। तो अब हम देखेंगे कॉल्ड अप वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू थी 6, रीइशू किया गया 5 में, इट मीन्स जब रीइशू किया गया तब भी ये 4 रुपीज कॉल नहीं किए गए। तो यहाँ पे भी डिफिशिएंसी 1 की होगी, ना कि आप 10 - 5 करेंगे। रीजन इसका ये है कि फुली पेड नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जब आप फॉरफिट करेंगे, शेयर कैपिटल को कैंसिल करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, आपको मेंशन किया गया क्लियर, शेयर फर्स्ट कॉल पर आपको पेमेंट नहीं मिला। नंबर ऑफ शेयर 500, कॉल्ड अप मनी 6, ये हो गया आपका टोटल 2400। फर्स्ट कॉल 400 शेयर पर 2 रुपीज पेंडिंग है, ये हो जाएगा आपका 800 टू शेयर फॉरफीचर। तो फॉरफीचर में आपका ट्रांसफर हो जाएगा 4 रुपीज 400 शेयर का, ये हो गया 1600। सेकेंड एंट्री फॉर द रीइशू, रीइशू आप कर रहे हैं 5 रुपीज पर, बैंक
बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक आपका डेबिट हो रहा है 300 शेयर से, क्योंकि 400 में से सिर्फ 300 शेयर रीइशू किए गए। 300 इंटू 5 1500 पेंडिंग और लॉस 1 रुपीज 300 टोटल 1800। अब लास्ट एंट्री आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए दिखाना। अगेन वर्किंग नोट। इस वर्किंग नोट में आपको वही चीजें, प्रॉफिट ऑन 400 शेयर इक्वल आपने 1600 प्रॉफिट अर्न किया। आपको प्रॉफिट चाहिए 300 शेयर पर। रीजन 300 शेयर को हमने रीइशू किया। 1600 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई 300। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 लेस लॉस ऑन रीइशू। रीइशू करने पर लॉस हुआ 300 का, ये हुआ 900, ये चला जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये 900 हो गया। तो दोनों केस में थोड़ा सा वेरिएशन था। एक कंडीशन और आपके सामने है, कंडीशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर सी, Z लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ ₹100 ईच ऑन विच फर्स्ट कॉल ₹20 पर शेयर वाज नॉट रिसीव। यहाँ पे भी क्लियर इंफॉर्मेशन दी गई है। और फर्स्ट कॉल ₹20 वाज नॉट रिसीव, तो यहाँ पे भी कॉल्स को ही कैंसिल करेंगे, आप कॉल्स को ही क्रेडिट करेंगे। 300 शेयर फेस वैल्यू ₹100 ईच, 20 per share was not received. The second and final call of ₹30 per share has not yet been called. It means only 70 rupees called. Out of 100, only 70 rupees called by the company. So 30 rupees not called. यहाँ पे भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन और दी गई है, 20 पर शेयर वर रीइशूड एज 70 पेड अप, यानी कॉल्ड अप वैल्यू थी, पेड अप वैल्यू भी थी, लेकिन एक्चुअल पेमेंट किया गया 70 पेड अप फॉर ₹55, कॉल्ड अप वैल्यू 70 पेड अप 55। तो यहाँ पे भी डिफिशियंसी आएगी और डिफिशियंसी 15 रुपीज का होगा। तो चलिए पहले फॉरवर्ड करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री फॉर द फॉरफीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर 300 मल्टीप्लाइड बाय 70, 21,000, ये आपका शेयर कैपिटल हो गया। कैंसिल किया आपने शेयर कैपिटल को कैंसिल किया। 2 शेयर फर्स्ट कॉल पेंडिंग है, कैंसिल करिए। फर्स्ट कॉल अकाउंट 300 मल्टीप्लाइड बाय 20, 6,000। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, इसका मतलब वो ट्रांसफर हो जाएगा फॉरफीचर में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट 300 इंटू 50, ये हो गया आपका 15,000। अब आप रीइशू कर रहे हैं इसको, तो रीइशू के टाइम पर आप देख रहे हैं 70 पेड अप कॉल्ड अप थे और 55 पेड अप वैल्यू है। डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप एंड पेड अप
is considered as a capital loss. 70 minus 55, difference is 15, which is the capital loss and can be adjusted by the company from the forfeiture account. तो ये आपका कैपिटल लॉस 15 रुपीज हो गया। रीइशू करेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट, आपने रीइशू किया 200 शेयर, तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 55, ये हो जाएगा 11,000। डिफिशियंसी शेयर फॉर फीचर्स 200 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये हो गया आपका 3,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 14,000। अब यहां पे भी आपको ये पता करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ 200 शेयर पर। प्रॉफिट ऑन 300 शेयर 15,000, जो कि फॉरफीचर से रियलाइज हुआ। हेंस प्रॉफिट ऑन 200 शेयर 15,000 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 200, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 15, 50, ये हो गया 10,000 लेस लॉस ऑन रीइशू। लॉस ऑन रीइशू आपका है 3,000, आपके पास बचा 7,000, ये 7,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब 300 का प्रॉफिट 15,000 है, डिफिशियंसी एडजस्ट करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट हम क्यों नहीं ट्रांसफर करते? क्योंकि वो शेयर जिनको रीइशू नहीं किया गया, उनका बैलेंस अमाउंट कैपिटल रिजर्व में तब तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जब तक उनको रीइशू ना कर दिया जाए। तो हम सिर्फ उसी शेयर का बैलेंस अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं जिनको रीइशू कर दिया गया। तो यहाँ पे हमें ट्रांसफर करना है 200 का बैलेंस अमाउंट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये बैलेंस जाएगा 7,000। ओके स्टूडेंट, अगर किसी तरह का डाउट आए, नहीं समझ में आता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कॉल कर सकते हैं। होमवर्क है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, आप इसमें एनालिसिस टेबल बनाकर भी कर सकते हैं या विदाउट एनालिसिस टेबल, जैसी आपकी मर्जी। और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ये सेकंड क्वेश्चन की तरह से जिसमें 4 डिफरेंट अल्टरनेटिव केसेस में शेयर को फॉरफिट करना और रीइशू करना है। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, दैट्स ऑल।